प्यारे बच्चों, यू आर हार्टली वेलकम्ड इन माय लवली चैनल जिमांस एजुकेशनल एकेडमी। बच्चों, आज ज्योमेट्री में हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं मेजरमेंट एंड टाइप्स ऑफ एंगल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। जब भी नाम आएगा तो दिमाग में कितने एंगल आएंगे? दो एंगल आएंगे, जैसे एडजेसेंट एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। समझ रहे हैं बच्चों? तो आइए देखते हैं हम लोग पहले पेयर ऑफ एंगल्स में एडजेसेंट एंगल क्या है। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो मेन चीज समझ है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। एडजेसेंट एंगल्स बच्चों, हम लोग ये फिगर देखिए, इस पर विचार करते हैं। We consider these angles O, P, Q और ये R है। कितने एंगल दिखाई देते हैं बच्चों? देखो, एंगल को क्या कहते हैं? नंबर से भी, एंगल 1, एंगल 2 और ये पूरा एंगल क्या हो गया बच्चों? 3। देख रहे हैं ना, 3 एंगल इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप 3 लेटर से जानते हैं, पिछली वीडियो देखे हैं। अब देखिए बच्चों, एंगल यहां हो गया, यहां नोट कर लीजिए। एंगल, वर्टेक्स और आर्म्स, जो रेंज होती है दोनों आर्म्स कहलाती है एंगल की। एंगल 1 देखिए बच्चों, वर्टेक्स हो गया वो 1, देखिए ओपी ओआर। आर्म्स क्या होगी? ओपी ओआर। एंगल 2 वर्टेक्स हो OQ OR, देख रहे हैं ना। और एंगल 3 इसका भी क्या है? वर्टेक्स हो और पूरा एंगल 3 या एंगल POQ या QOP। इनकी आर्म्स क्या है? OQ एंड OP। तो क्या है? ए पेयर ऑफ एडजेसेंट। हम दो एंगल पर विचार करेंगे। पहले पेयर तो दो ही क्या बनेगा? एंगल 1 और 2 पर विचार कीजिए बच्चों। दोनों एंगल का क्या है? कॉमन वर्टेक्स वो है। और देखिए इन दोनों में कॉमन आर्म क्या है? यहां देख लीजिए, ये है बच्चों कॉमन आर्म। समझ गए? तो ऐसे दो एंगल जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, ठीक। तब ये तो कॉमन आर्म, ये जो बाकी दोनों बच गई, ये क्या कहलाएंगी? नॉन कॉमन आर्म कहलाएंगी। ओपी और ओक्यू क्या कहलाएंगी? इन एंगल 1 एंड 2 कॉमन आर्म क्या है? कॉमन आर्म है बच्चों ओ आर। समझ गए ना? एंड OP एंड OQ, OP एंड OQ आर नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म। समझ गए बच्चों? अब देखिए एंगल 2 और 3, एंगल 2 एंड 3 पर विचार करते हैं हम लोग। इन दोनों पेयर पर विचार कीजिए। इन एंगल 2 एंड एंगल 3 कॉमन आर्म क्या है बच्चों? कॉमन आर्म आराम से देख सकते हैं 2 और 3। कॉमन आर्म देखिए, ये है आपका कॉमन आर्म OQ। नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स कौन है? OP एंड OR। OP एंड, देख लीजिए, OP एंड
OR, एंगल 2 and 3, नहीं सॉरी बच्चे, एंगल 2 और 3 में कॉमन आर्म क्या है? OQ, ठीक, OR और OP क्या हो गई? ठीक है, OP एंड OR क्या है? OP एंड OR, समझ गए बच्चों? दोनों में सेम है, कॉमन आर्म है, इसमें भी कॉमन आर्म है, इसमें भी दो नॉन कॉमन आर्म है, इसमें भी वर्टेक्स दोनों एंगल का क्या है? कॉमन वर्टेक्स O, इसमें भी कॉमन वर्टेक्स क्या है? कॉमन वर्टेक्स O है बच्चों, देख लिए, सब तो सेम है, कॉमन आर्म है, दो नॉन कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, इसमें भी एक कॉमन आर्म है, दो नॉन कॉमन और कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स और दो नॉन कॉमन आर्म इसमें। लेकिन बच्चों ये पेयर जो है, ये 1 and 2, ये क्या है? ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है और ये नहीं। बड़े स्तर में पढ़ोगे कि क्या ये सब तो सिमिलर है, दोनों पेयर में तो सिमिलर चीजें हैं। फिर ये पेयर क्या है? एंगल 1 and एंगल 2 are a pair of adjacent angle. But angle 2 and angle 3 are not a pair of adjacent angle. तो सोचिए, सोच के जल्दी बताइए, सब चीज मिल रहा है दोनों में, तब ये पेयर है ये पेयर नहीं है। बच्चों वही जो है ना डिफरेंस, उसको दिमाग में रखना है। देखिए बच्चों, बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये जो नॉन कॉमन आर्म है इसमें एंगल 1 और 2 में कौन है? OP और OQ। एंगल 1 में और एंगल 2 में नॉन कॉमन आर्म कौन है? OP OQ। OR क्या है? कॉमन आर्म है, OP और OQ क्या है? नॉन कॉमन आर्म है। ये दोनों आर्म है बच्चों, OQ इधर है और OP क्या है? इसके इस तरफ है, मतलब अपोजिट है। लेकिन इसमें 2 और 3 में देखिए, एंगल 2 और एंगल 3 में कॉमन आर्म क्या है आपकी? OQ और नॉन कॉमन आर्म OP और OR क्या है? OQ के इधर ही, इधर ये OR भी है, इधर ही क्या है? OP भी है। तो नॉन कॉमन आर्म दोनों में क्या है? एंगल 2 और 3 में एक ही तरफ है, लेकिन एंगल 1 और 2 में नॉन कॉमन आर्म क्या है? अपोजिट है एक दूसरे से, यही अंतर है। समझ गए ना? इसको नोट कर लीजिए ताकि भूल जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आराम से इसको डिफाइन कर सकते हो बच्चों, व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। पहले इसको नोट कर लीजिए, तब डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ए पेयर ऑफ angles with a common vertex, with a common vertex and a common arm या ray, and non-common arms are opposite to common arm, are known as a pair of नोट करनी है बच्चों। आइए बच्चों, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल के बाद हम लोग लीनियर पेयर क्या होता है समझ लेते हैं। लीनियर पेयर,
तो जानते हो पेयर का मतलब दो होता है, लीनियर शब्द लाइन से बना है, रैखिक युग्म इसकी हिंदी होगी लीनियर पेयर की। आइए बच्चों थोड़ा फिर हम इस पर विचार करते हैं। ये जानते हैं एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ देंगे हम लोग, एम एंगल 1 प्लस एम एंगल 2, तो बच्चों क्या हो जाएगा? मतलब एंगल 1 का मेजरमेंट जो डिग्री में होगा एंगल 2 का मेजरमेंट होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा? एंगल 3 के मेजरमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर 3 लेटर से करना चाहते हैं तो एम एंगल एओसी इसी चीज को प्लस एम एंगल बीओसी प्लस एम मतलब मेजरमेंट, एंगल एओसी का मेजरमेंट डिग्री में इक्वल टू एंगल एओबी। अब जरा बच्चों इस फिगर पर विचार कर लेते हैं। ये राइट एंगल है बच्चों, एल एम एन पी। इसमें बच्चों क्या है? बच्चों वही नाम दे देते हैं हम ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे तुम लोगों में। ए बी बच्चों इसमें जरा बता दीजिए, एम एंगल 1 प्लस एम एंगल 2 इज इक्वल टू एम एंगल 3, सेम चीज है। और पूरे एंगल एओबी का मेजरमेंट कितना है? राइट एंगल है ये 90 डिग्री। अब तो देखिए एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज लेस देन 90 डिग्री। इन दोनों का जोड़ जो है एंगल एओबी क्या है? इसमें 90 डिग्री से कम है, इसमें क्या है? 90 डिग्री है। ये देख रहे हैं? अब जरा इसमें देखिए, ये फिगर 3 है बच्चों, फिगर 1, ये फिगर 2। तो बच्चों आराम से बता दीजिए, एम एंगल एओबी प्लस एम एंगल बीओसी इज इक्वल टू एम एंगल एओबी। क्या है बच्चों? एओबी देख लीजिए, ये स्ट्रेट एंगल है। एक स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? वन 180 डिग्री। समझ गए बच्चों? तो यहां पर क्या है? पेयर ऑफ वेरिएशन एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री है। समझ गए ना? एओबी क्या है? अ स्ट्रेट एंगल, अ स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट लाइन एंगल बनाते हैं। इसमें नॉन कॉमन आर्म डू नॉट फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या है? डू नॉट फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, बट इन दिस केस बच्चों नॉन कॉमन आर्म्स ओ एंड ओ बी फॉर्म ए लाइन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। दो एंगल हैं, ठीक, पेयर हो गया, लाइन में आ जाती है नॉन कॉमन आर्म्स, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। समझ गए बच्चों? लीनियर पेयर, दो एंगल का एडजेसेंट एंगल है, उनका सम क्या है? अगर लीनियर पेयर है तो सम उनका 80 डिग्री आराम से लिख सकते हैं। समझ गए ना? ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल would sum is 180 degree are known as
लीनियर पेयर। क्यों? कोई पूछे कि क्यों लीनियर पेयर? एज द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। समझ गए बच्चों? और एक और बात, एक लाइन बनाती है नॉन कॉमन आर्म, और ये देखिए दोनों अपोजिट रहे हैं। ओ बी, ओ एंड पॉइंट है इधर, ठीक ना? इन दिस केस रे OA and OB are opposite ray, are called opposite rays। तो पिछली वीडियो में भी अपोजिट रेज बताए हैं, देख लीजिएगा, ठीक ना बच्चों? उन्हीं के बच्चों आपको ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल और ए पेयर ऑफ लीनियर पेयर क्या है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल जिसके दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। लेकिन बच्चों लीनियर पेयर में और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या डिफरेंस होता है उसको बताएंगे। समझ गए ना? सप्लीमेंट्री एंगल पेयर ऑफ एंगल सम इज 180 डिग्री। यहां पर भी दो एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक ना? उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल और जो है पेयर ऑफ एंगल्स में कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन पर हम लोग बच्चों चर्चा करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।